गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कहाँ कब करते हैं? तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरस हम यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल मींस सर मैं कहूंगा किसी भी एक ट्रायंगल में अगर हमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। तो यूज कैसे करते हैं सर? Sir, 90 का just opposite side is a hypotenuse. It's a hypotenuse का square is equal to base square plus height square. तो सर हम ऐसा यूज करेंगे पाइथागोरस। तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं? ऑफ कोर्स। कैसे आएंगे सर? तो देखते हैं। सपोज करो हमारे सामने ऐसा दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है ये 60 और ये दिया हुआ है 60 एंड यू हैव टू फाइंड बीसी। आपको एक हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, एक साइड दिया गया है और आपसे पूछा गया है फाइंड बीसी। तो मैं कहूंगा सर सबसे फर्स्ट यू हैव टू राइट गिवन। आपको गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में आपको ऐसा दिया हुआ है सर ए बी इज 60 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 61 सेंटीमीटर। इट्स सेंटीमीटर। देन फाइंड क्या करना है सर? आपको फाइंड करना है टू फाइंड बीसी। आपको फाइंड आउट करना है बीसी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? तो सॉल्यूशन में बताएंगे कि सर इन ट्रायंगल एबीसी, जिस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस यूज करते हैं पहले हमें उसे बताना होगा कि हम कहां पर यूज कर रहे हैं। और 90 डिग्री कौन है सर? सर एंगल ए बी सी सर 90 डिग्री, हमें ये भी बताना होगा। ओके, कहां से किडनैप किया आपने इसको? गिवन से लाया इसे हमने, राइट? तो आ जाओ, मैं कहता हूं पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? सर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सर ए सी इज 61 स्क्वायर, सर ए बी इज 60 स्क्वायर। सर यू हैव टू फाइंड, हमें फाइंड आउट करना है बी सी स्क्वायर। इट इज 3721, इट इज 3600 एंड यू हैव टू फाइंड बी सी। सर ये पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड आएगा बिकम नेगेटिव। 3721 minus 3600, so BC square. So it is a 121 equal to BC square. Taking square root on both side. So we get so BC is equal to 11 centimeter. Any doubt? Any doubt? मीन्स हमें क्या दिया था सर? राइट एंगल ट्रायंगल दिया था और हमसे एक साइड पूछा था, तो हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सर ऐसा क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है? अरे दिया है ना बेटा, आपके टेक्स्ट बुक में। कहां पर दिया है सर? आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन यूं पूछा गया है कि सर हमारे सामने एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल में हमें साइड्स दी गई हुई है। सपोज कर लेते हैं ये साइड्स जो है यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है सर इट इज 60 सेंटीमीटर, like A, B, C is a rectangle. Okay, and you have to give it, sir rectangle है तो each angle is a 90 degree और आपको given में दिया हुआ है AB is BC is a 60 और AB is a 11 and आपसे बोला हुआ है find the diagonal। ऐसा क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में है। यस, आप देख सकते हैं इसे। ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस डिक्टो एज इट इज आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मींस डायगोनल फाइंड कर सकते हैं। एनी डाउट? चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आ रहा है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में क्या होगा सर? सपोज करते हैं हमारे सामने तीन नंबर दिए हुए हैं ए बी सी। मैं कहता हूं यहाँ पे ए इज अ बिगर नंबर, क्या करते हैं इनका स्क्वायर करते हैं। जो भी बिगर नंबर होगा उसका स्क्वायर करना है और रिमेनिंग टू नंबर्स कौन से बचे सर? बी एंड सी। सर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का सम करके आप स्क्वायर कर दीजिए, मींस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इनका सम इन दोनों के इक्वल आ रहा है, मैं ऐसा कहूंगा ए बी सी सब पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब क्या सर? एग्जांपल से समझते हैं।
एग्जाम्पल में दिया गया 3 4 5 इज अ पाइथागोरस ट्रिपलेट और नॉट। ओके, तो चलते हैं सर, क्या है सर, क्या करेंगे, बिगर नंबर का स्क्वायर मींस 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25, मेक इट 1। सर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर मींस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 विच इज इक्वल टू 25। हमने ऐसा भी कह दिया। लो भाई, तो हमने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया सर, इसका स्क्वायर 25 आया। सर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर इज 25 मींस अगर राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी सेम। वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get sir 5 square is equal to 3 square plus 4 square। ओके, अगर इनका सम आया तो हमें एक स्टेटमेंट लिखना होता है एग्जाम में। क्या स्टेटमेंट होगा सर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर is equal to the sum of square of remaining two number। So therefore 3, 4, 5 is Pythagoras ट्रिपलेट। तो आपको कुछ इस ऐसा लिखना है, तब आपको जाकर के 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिलेगा। एनी डाउट? ठीक है, चलते हैं। यहां तक अभी तक हमने सारे कंसेप्ट कवर कर लिए थे, 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम कवर कर लिया था। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, अगला कंसेप्ट आ रहा है हमारा 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम। अगर 45, 45, 90 डिग्री थ्योरम की हम बात करें तो आ जाते हैं, हमारे सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल में क्या दिखाई दे रहा है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि एक एंगल जो है 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मींस मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर ट्रायंगल ए है, बी है और सी, इन तीनों का मैं सम करूं तो मुझे कितना मिलेगा सर, 180 डिग्री। सो एंगल ए वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल बी इज 90 डिग्री, एंगल सी इज 45, सो व्हिच इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए कितना हो जाएगा बेटा, 135 इक्वल टू 180। सो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 135, सो एंगल ए इज 45। मतलब ये समझ में आ गया कि एंगल ए कितना आ रहा है हमारा, 45 डिग्री। सर तो क्या हुआ सर, अरे यार यहां पे मैं कहता हूं ये एंगल हो गया हमारा 45 डिग्री। कितना हुआ, 45 डिग्री। अब इसको देख करके हमारा कंसेप्ट याद आता है, एक छोटा सा ट्रायंगल जिसको हमने पढ़ा हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था सर, वहां पे तो आइसोसेलेस में दो साइड सेम होती है। यस, आइसोसेलेस में अगर मैं ऐसा कहूं PQ और PR सेम है, then opposite angle are also congruent, means we can say that angle PQR is same as PRQ। मैं ऐसा कह सकता हूं ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो सर यहां पर तो उल्टा दिखाई दे रहा है कि एंगल सेम है। यस, अगर मैं ऐसा बोल सकता हूं ये साइड सेम है, साइड सेम है तो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, देन वी कैन से दैट इफ एंगल इज कॉन्ग्रुएंट देन अपोजिट साइड्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। मीन यहां से मैं ऐसा कहूंगा दो एंगल सेम है तो इसका अपोजिट साइड वो सर BC, इसका अपोजिट साइड सर AB, ये भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। तो हमारा थ्योरम का नाम क्या था सर, 45, 45, 90 डिग्री। सर 45, 45, 90 डिग्री होता क्या ये बताओ। तो अगर देखते हैं 45, 45, 90 डिग्री क्या होता है। सर अब आप 45, 45 पर खड़े हो जाओ और अपोजिट साइड को बोलो, तो मैं ऐसा कहता हूं अपोजिट साइड ऑफ
45 90, क्या कहा मैंने, अपोजिट साइड ऑफ 45 90 of 45 90 angle in a triangle is 1 by root 2 times of a hypotenuse. क्या कहूंगा, 1 by root 2 times of a hypotenuse. यही कहना है 45 90 के थ्योरम का. मीन्स हमें सर अपने स्टैंडर्ड 10th में लिखना कैसे, सॉल्व कैसे करना है सर. तो आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं. तो सॉल्यूशन में सपोज करते हैं, अब यहाँ पे हमें ऐसा गिवन में दिया हुआ है, ये एंगल 45 है, एक एंगल दिया होगा भाई 45 है, और यहाँ पे दे दिया हुआ है ये √2 दिया है, और बोला हुआ है फाइंड ए बी एंड ए सी. तो करना क्या है, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हमें यूज करना है क्या, 45 90. समझते हैं 45 90 कैसे यूज करना है सर. फर्स्ट कहां पर हम यूज करें 45 90 उसे देखेंगे. मैंने कहा सर इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी वेयर angle ABC is a 90 degree, right? Region sir given. Okay, now next angle ACB is also 45 degree, again region given. So therefore we can say that angle BAC, this angle is also 45 degree. रीजन हम ऐसा कर सकते हैं कि इट इज अ रिमेनिंग एंगल. ओके, सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is 45 90 डिग्री ट्रायंगल. पहले तो हमें यह बताना है कि हम कहां पर इसे यूज करें. इसके बाद अपने को यूज करना है क्या, बाय 45 90 थ्योरम. तो यूज करते हैं सर. कैसे यूज करेंगे सर, आपको पता चल गया ये भी 45 है, तो इसका अपोजिट साइड सर BC, सर इसका अपोजिट साइड सर AC, दोनों आपस में सेम होंगे. यस ऑफ कोर्स सेम होंगे. एंड इट इज अ 1 by √2 times of the hypotenuse. Who is the hypotenuse? AC is the hypotenuse. Okay, तो क्या हुआ सर, सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. यहां पे हम देखिए AB sir BC and AB is equal to 1 by √2 times of what is the AC? AC is a √2. सर कैंसल आउट कर दिया. सर BC और AB हमें मिल जाएगा 1. सेंटीमीटर वगैरह नहीं है तो यूनिट. ओके, रेड आउट. थैंक यू. हमारा 30 60 90 डिग्री थ्योरम. इस 30 60 90 डिग्री थ्योरम में हम क्या देखेंगे कि हमें हमारे सामने एक होगा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल हमें गिवन में होगा 30 डिग्री. एक एंगल हमें मिलेगा कितना, 30 डिग्री. देखिए अब हमें पता है द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री. मींस अगर मैं कहूं यहां से एंगल P प्लस Q प्लस R, इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री. तो यहां पे हमें पता है एंगल Q is 90, it is 30, so we find एंगल P, एंगल P कितना हो जाएगा सर. so एंगल P equal to 180 minus 120, so P equal to 60. मींस एंगल हमारे सामने जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो कैसा ट्रायंगल बन रहा है, वो एक होगा 30 डिग्री, एक होगा 60 डिग्री और एक होगा 90 डिग्री. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि सर हमें ऐसा ट्रायंगल दिया होगा कि हमें एक एंगल दिया होगा कि आइदर ये 30 डिग्री है या फिर 60 डिग्री. तो हमें बताना होगा कि ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ये 30 का है, ये 60 का है और ये 90 का है. तो समझते हैं यहां पर. देखो हमें यूज क्या करना है, हमें पहले कंसेप्ट समझ लेना है कि 30 60 90 थ्योरम आखिर कहता क्या है. मैं कहूंगा यहां पर कि चलो आज पहले कंसेप्ट को समझते हैं. सर हमारे सामने दिया हुआ है 30 डिग्री राइट है, और एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री. तो मैं ऐसा कहूंगा सर क्या करते हैं 30 डिग्री पर खड़े जाओ भाई. किधर 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री. 30 डिग्री पर खड़े होकर के मैंने सामने देखा, सामने क्या देखा, अरे एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, अरे ये दिखाई दे रहा है हमें साइड क्या PQ, क्या दिखाई दे रहा है PQ. अब मैं कहूंगा इस एंगल का अपोजिट साइड क्या है सर PQ. मींस वी कैन से दैट अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री एंगल
इन ए ट्रायंगल इज 30 का अपोजिट साइड, दिस साइड इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये हाफ होगा किसका? हाइपोटेनियस का। मतलब अगर सर 90 है, 90 के सामने हमें पता है ये क्या होता है सर? हाइपोटेनियस। 90 का अपोजिट हाइपोटेनियस। तो क्या होगा कि अगर मैं 30 पे खड़े होकर के मैं सामने देख रहा हूं तो जो ये साइड मुझे मिल रही है, ये साइड हाइपोटेनियस का हाफ होगा। मींस इतना समझ में आया? we can say that here, sir, PR is half of, sorry, not PR, sir, PQ is a half of hypotenuse PR. Okay, first 30 का कंसेप्ट समझ में आया? 30 का कंसेप्ट समझा? यस। नाउ ऑन मूव चलते हैं सर। सेकंड कंसेप्ट क्या है सर? 60। सिंपल, जैसे हमने 30 का किया सेम एज इट इज हम क्या करते हैं? 60 का करते हैं। सर 60 पर क्या हो गए? 60 पर खड़े हो जाओ आप। सर यहाँ पे आप खड़े हो गए, यहां से आप सामने देखो, यहां से आप सामने देखो, यहां से जब आप सामने देख रहे हो तो सामने हमें क्या दिखाई दे रहा है? हमारा एक प्यारा सा लेटा हुआ साइड QR। तो हम ऐसा कहेंगे यहां पर अपोजिट साइड ऑफ 60 degree angle in a triangle is root 3 by 2 times of hypotenuse. ओके, क्या कर रहा हूं? 60 डिग्री पर अगर मैं खड़े हो जाऊं तो 60 के सामने जो साइड दिखाई देगा सर QR, ये जो साइड होगा रूट 3 by 2 टाइम्स किसका होगा? हाइपोटेनियस का। मतलब क्या होगा सर? मैं यहां से ऐसा करना चाहूं, वी कैन से दैट सर QR इज रूट 3 by 2 times of PR. रीजन 30, 60, 90 डिग्री थ्योरम। ओके, तो अभी ये कंसेप्ट में हमें क्या दिया था कि भाई अगर कोई भी एक एंगल 30 होगा तो 30 और हम ऐसा साइड अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 30 का, और सेम एज इट इज हम 60 का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। बट अगेन हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चंस इसके बेस्ड भी पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हमारे टेक्स्ट बुक में 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक जहां पर हमें चैप्टर नंबर 2 में मिलेगा और एक चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, जहां पे आपको कॉन्वर्स लगाना है 30, 60, 90 का। तो दोनों चीज समझते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर। नाउ मूव करते हैं सेकंड कंसेप्ट। इसका भाई मींस कॉन्वर्स। कॉन्वर्स में अभी हमने फर्स्ट केस में देख लिया कि अपोजिट होगा, हाफ होगा हाइपोटेन्यूस का। सेम मींस हमें क्या दिया था? कुछ यूं दिया था कि एक एंगल में हमें 30 डिग्री दिया हुआ है तो आपने यू कहा, तो उसे हम उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे सर? सपोज करते हैं मैंने प्रूफ किया कि हमारे सामने जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, हमारे सामने जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 2, ये दिया हुआ है आपको 4। ओके, मैं ऐसा कर सकता हूं सर, फर्स्ट हम रेशियो निकालेंगे PQ अपॉन PR का। PQ अपॉन PR का रेशियो निकाला तो PQ मिल गया मुझे, क्या मिला सर? 2। ये मिल गया मुझे क्या सर? 4। 2 1 जा 2 2 जा, सो वी कैन से दैट PQ अपॉन PR इज इक्वल टू 1 by 2। तो सर डिवाइड में बिकम मल्टीप्लाई, सो वी कैन से दैट PQ इज द हाफ ऑफ PR। मतलब क्या किया हमने सर कि जो PQ है, जो ये PQ दिखाई दे रहा है, ये हाइपोटेन्यूस का हाफ है। तो मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि PQ का जो अपोजिट एंगल होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। मतलब मैं यहां से ऐसा कर सकता हूं कि ये जो होगा इसका अपोजिट एंगल ये कितना होगा? ये 30 डिग्री होगा। मैं बोलूंगा यहां से बाय कॉन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 degree theorem, we can say that क्या कहेंगे सर? एंगल जो PRQ मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? 30 डिग्री। एनी डाउट? समझा? यहां तक क्लियर हुआ? सेम सपोज करते हैं यहां पर अगला कंसेप्ट, पहले रुकते हैं यहां पे। 30, 60, 90 में हमने स्टार्ट किया था कि भाई हम 30 का अपोजिट सब देख लेते हैं, राइट है। नाउ नेक्स्ट अगला स्टार्ट करते हैं। अभी आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से? अगले कंसेप्ट से
जो कि 60 है। तो हमने देखा था कि अगर ट्रायंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर में एंगल कोई भी पी क्यू आर में एंगल आर इज 30 डिग्री, तो यहां से हमने देखा था कि सर एंगल पी कितना मिलेगा हमें, 60 डिग्री मिलेगा, राइट। तो हमने 60 का अपोजिट साइड पढ़ा था, 60 पर खड़े हो जाओ और अपोजिट में आपने देखा था √3/2 इंटू हाइपोटेनस, ये हमने 60 का थ्योरम पढ़ा था। मीन्स हमें ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था, राइट है, तो हम कुछ यूं आए, राइट। अभी हमें कुछ यूं जाना है, रिवर्स जाना है, दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 डिग्री थ्योरम। तो बात करते हैं कॉन्वर्स क्या होगा सर। अब मैं ऐसा करता हूं, सपोज करते हैं यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें ऐसा दिया हुआ है 2√3 दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन में पूछा जाएगा विच एंगल इज 60 डिग्री, इसमें से जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें से कौन सा एंगल जो है कि वो 60 डिग्री है, आपको ये बताना है। तो हम मैं ऐसा कहूंगा कि चलो देखते हैं सर, यहाँ पर हमें क्या करना है, रेशियो लेना है, क्या लेना है, मैंने कहा चलो भाई क्यू आर अपॉन पी आर, मतलब हमें एक साइड लेना है और सेकंड में हमें क्या करना है, हाइपोटेनस को रखना है। ओके, तो वैल्यू पुट अप करते हैं सर, क्यू आर इज 2 टाइम √3 अपॉन दिस इज 4, 2 1 जा 2 2 जा, सो वी कैन से दैट क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल टू √3/2। अब डिवाइड में बिकम मल्टीप्लाई, so we can say that sir QR is equal to √3/2 times of hypotenuse। मतलब मैंने क्या बताया कि एक साइड जो कि √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि जो क्यू आर होगा, क्यू आर का जो अपोजिट एंगल होगा, क्यू आर का जो अपोजिट एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मैं ऐसा कहूंगा बाय कॉन्वर्स ऑफ 30 60 90 degree theorem, we can say that angle QPR is 60 degree। ओके, समझ में आया।